विष्णुपुर नाम का एक गांव था। जग्गू उसकी पत्नी सुधा और 2 बच्चों के साथ रहता था। जग्गू बचपन से ही अपने घर पे मुर्गियां पाल रहा था। जग्गू उन मुर्गियों को अंडों को घूम घूम कर बेचा करता था। जब उसके पिताजी जिंदा थे तब वो ही यही काम करते थे, इसीलिए जग्गू भी आज यही काम कर रहा है। अंडे बेचकर आए हुए पैसों से वो लोग बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पा रहे थे। जी, आप इस अंडे बेचने का काम छोड़कर कुछ और काम कर लीजिए। इस अंडे से हमारा घर का खर्चा अच्छे से नहीं चल रहा है। तुम ये क्या कह रही हो? जब से पिताजी जिंदा थे तब से हम लोग यही काम करते आ रहे हैं और हमारी कमाई से 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है। इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? देखिए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। जब पिताजी जिंदा थे तब सब कुछ सस्ता मिल रहा था, इसीलिए अंडे बेचकर जो कमाई होती थी इससे घर खर्च निकल जाया करता था। लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है, इसलिए अब आपको कुछ और काम भी करना चाहिए। हमारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, उसके लिए भविष्य के लिए भी हमें देखना पड़ेगा ना। तभी वहाँ पीहू और सोहम भी आ जाते हैं। माँ, बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे हाथ का वो स्पेशल अंडा आमलेट बनाओ ना। मेरा बड़ा मन कर रहा है उसे खाने का। हाँ माँ, मैं भी आमलेट खाना चाहता हूँ, अब जल्दी से बना दो। अच्छा, आप सबको आमलेट खाना है। अब थोड़ी देर बैठो, मैं आप सबके लिए आमलेट बना कर लाती हूँ। फिर सुधा ने अंदर जाकर आमलेट बनाना शुरू कर दिया। उसकी बढ़िया सी खुशबू बाहर तक आ रही थी। थोड़ी देर बाद सुधा सबके लिए आमलेट बनाकर लाती है। फिर वो तीनों सुधा की बनाई हुई आमलेट खाते हैं। माँ, आपका ये अंडा आमलेट तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अभी आप पिताजी से कह रही थी ना कि उसे कोई और काम कर लेना चाहिए, तो मैं तो कह रही हूँ कि आपको अंडा आमलेट का एक ठेला खोल लेना चाहिए। देखना, सभी को आपका ये आमलेट बहुत पसंद आएगा। वैसे सुधा, पीहू की बात तो सही है। तुम इतना अच्छा आमलेट बनाती हो तो हम लोगों को एक काम भी करके देख लेना चाहिए। घर के सभी सुधा को इस काम के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, इसीलिए सुधा भी मान जाती है। फिर अगले ही दिन सुधा ने अंडा आमलेट बनाकर बेचना शुरू कर दिया। तभी एक लड़का सुधा के पास आता है और उससे एक आमलेट मांगता है। सुधा उसे आमलेट देती है। आमलेट खाकर वो लड़का कहता है, अरे दीदी, क्या है ये? क्या हुआ? तुम्हें मेरा आमलेट पसंद नहीं आया? रुको, मैं तुम्हें दूसरा बनाकर देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, पसंद नहीं, बहुत ही पसंद आया। आपका आमलेट बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद कई सारे लोग सुधा के ठेले पर अंडा आमलेट खाने के लिए आते हैं। सभी को सुधा का आमलेट बहुत पसंद आ रहा था। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई है। घर जाते वक्त बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले जाती हूँ। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है जी। मैं आते वक्त पालक पनीर ले आई हूँ। मैं आप सभी के लिए पालक पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ। ये तो होना ही था। तुम इतना अच्छा आमलेट जो बनाती हो। कितने दिनों बाद उन चारों को आज कुछ नया खाने को मिला था। वो चारों बहुत खुश थे। अब तो सुधा रोज अंडा आमलेट बेचकर अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी कर रही थी। जग्गू भी इसके इस काम में मदद कर रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें।